नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वॉर शो 2.0 में। तो दोस्तों, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ। क्या दो लोगों की मुलाकात से भारत जैसे देश की टेंशन बढ़ सकती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बढ़ सकती है। चलिए दोस्तों, वो दो लोग कौन है मैं आपको बताता हूँ और इस मुलाकात से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। दरअसल दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने गुरुवार को ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुलाकात की है। यहाँ पुतिन को चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। जिनपिंग को अपना दोस्त बताते हुए पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के बीच संबंध अवसरवादी नहीं है। वहीं शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और रूस की दोस्ती स्थायी है और ये नए प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए एक मॉडल बन गई है। बाद में दोनों नेताओं ने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए एक म्यूजिकल प्रोग्राम में शिरकत की। आपको बता दूं दोस्तों, पुतिन की 2 दिवसीय चीन यात्रा तब हो रही है जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग पर मजबूत पकड़ बना ली है। वहीं सारी दुनिया ये भी जानती है कि भारत के साथ चीन के सीमा विवाद को लेकर लगातार झड़पें हो रही हैं। शी जिनपिंग अभी यूरोप के दौरे से लौटे हैं, जहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ साथ हंगरी और सर्बिया के नेताओं से भी मुलाकात की। ये दोनों पुतिन के ही मित्र हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस की ओर से यूक्रेन पर आक्रमण करने से कुछ दिन पहले ही चीन और रूस ने नो लिमिट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर साइन किए थे। 2 साल से अधिक समय के बाद रूस अब यूक्रेनी क्षेत्र के बड़े हिस्से को अब नियंत्रित करता है। उधर यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से जारी जंग में चीन की भूमिका ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा रखी है। अमेरिका के मुताबिक चीन के समर्थन के बिना रूस यूक्रेन पर हमले के दौरान हथियारों के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में अमेरिका का यह भी दावा है कि चीन अब रूस को उस टेक्नोलॉजी की आपूर्ति करा रहा है जिसका यूज रूस की ओर से मिसाइलों, टैंकों और अन्य हथियारों को बनाने के लिए किया जा रहा है। इस सारे मैटर को दोस्तों आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रूस की मंशा तो सुपर पावर बनने की है, वहीं चीन चाहता है कि वह एशिया को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर ले, जिसमें उसके सामने सबसे बड़ा रोड़ा भारत बना हुआ है। ऐसे में चीन चाहता है कि वह रसिया को, जो कि भारत का एक मित्र देश है, अपने एहसानों में इतना दबा दे कि वह चीन के खिलाफ जाने की सोचे भी ना और चीन अपने मन मुताबिक एशिया को चला सके। आपको बता दो दोस्तों, पुतिन से जिनपिंग अब तक 40 से अधिक बार मिल चुके हैं। साल 2000 के बाद से पुतिन की ये 19वीं चीनी यात्रा है। रूस के राष्ट्रपति के रूप में 6 साल का नया कार्यकाल शुरू करने के बाद पुतिन की ये पहली विदेश यात्रा है। दोस्तों, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के बाद भारत के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। लगभग 60 से 70% भारतीय रक्षा आपूर्ति रूस से आती है। फिलहाल भारत को रेगुलर और विश्वसनीय आपूर्ति की आवश्यकता है, खासकर ऐसे समय में जब भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पिछले 4 सालों से सीमा पर गतिरोध चल रहा है। अब इसमें एक सवाल उठता है दोस्तों, यदि भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया तो रूस क्या करेगा? 1962 के युद्ध के दौरान सोवियत संघ की स्थिति भारत के प्रति विशेष रूप से सहायक नहीं थी। 1971 के युद्ध के दौरान मॉस्को ने अपना समर्थन दिया था। हालांकि ये ना तो 1962 है और ना ही 1971। और अब व्लादिमीर पुतिन का रूस पुराना सोवियत संघ भी नहीं रहा है और भारत भी अब पुराने वाला भारत नहीं रहा है। अब इन चीजों से दोस्तों ये तो साफ है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा है, तो उसको इतनी आसानी से दरकिनार नहीं किया जा सकता। भारत हर चीज में सक्षम है, हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देने के लायक बन चुका है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।